हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज फॉरएवर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए ग्रामीण समाज एवं विकास विषय का प्रैक्टिस सेट 5 और इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित कुमार। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? 6, 3 या 5, 4 या 5। तो इसका सही आंसर है डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की जो संख्या होती है वो 3 से 5 के बीच होती है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? कृषि जोतों का अपखंडन रोकना, जोतों का उपविभाजन रोकना, बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन डी कृषकों को अलग अलग खेती को एक स्थान पर एकत्रित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञात उच्चता का सापेक्षतः स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? घटाया हुआ तल, डेटम बिंदु, बेंचमार्क या निर्देश बिंदु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंचमार्क। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत ये भारत में किसने की थी? टॉमस मुनरो ने, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने? तो जो भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत की थी टॉमस मुनरो ने। सो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? भूमिहीन श्रमिकों को पट्टे पर भूमि देना, समाज के कमजोर वर्गों के बालकों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 महिला आरक्षण देना, या फिर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन। तो जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया है ग्रामीण सामाजिक विकास में वो दिया है 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 महिला आरक्षण देना। सो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि क्षेत्रफल की मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, यानी कि भूमि क्षेत्रफल का जो मापन होता है उसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? बीघा, हेक्टेयर, एकड़ या किला? तो हेक्टेयर जो है वो इंटरनेशनल यूनिट है एरिया नापने की, जो हर जगह चलती है। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था? पारंपरिक तौर पर जरीब, चतक, अंकनम या यह सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जरीब। जरीब का प्रयोग किया जाता था भू क्षेत्रफल के मापन के लिए। अगला प्रश्न, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जॉन शोर ने या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो जमींदारी प्रथा का जो प्रारंभ किया था दोस्तों वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, पारंपरिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? 66 फुट के बराबर, 22 गज के बराबर, 100 कड़ियों के बराबर या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी सही है। ये जितने भी हैं 66 फुट, 22 गज और 100 कड़ियाँ, ये सब जो हैं पारंपरिक मापन इकाई चेन के बराबर होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? चकबंदी, देशी भूमि का भूमिहीनों में वितरण, जमींदारी उन्मूलन या कृषि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण? तो जो सबसे पहला भूमि सुधार भारत में प्रारंभ किया गया था वो था जमींदारी उन्मूलन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती है? रूड, करम, जरीब या पोल? तो इसमें से जो ऑप्शन ए रूड है वही लंबाई के मापन हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है और बाकी सब लंबाई के मापन हेतु प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12,
भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में किया गया है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है, ये किया गया है राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फुट होती है, यानी 66 फुट होती है? इंजीनियर चेन की, रिवेन्यू चेन की, गंटर चेन की या मीटर चेन की? तो सही जवाब है गंटर चेन। गंटर चेन की जो लंबाई होती है वो होती है 66 फुट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? पहला संशोधन अधिनियम 1951, चौथा संशोधन अधिनियम 1955, 17वां संशोधन अधिनियम 1964 या 44वां संशोधन अधिनियम 1978? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पहला संशोधन अधिनियम 1951। इस अधिनियम 1951 से भारत में भूमि सुधारों का जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भूमि सुधार है? ये आपको देखना है कि इनमें से कौन सा भूमि सुधार है। इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है मध्यस्थों का उन्मूलन, दूसरा है काश्तकारी सुधार, अगला है भू जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, अगला है भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण या फिर चकबंदी। तो इन 5 पॉइंट्स में से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से भूमि सुधार है। तो ऑप्शन आपके सामने है, केवल ए, बी व सी सही है, केवल बी, सी और डी सही है, केवल ए, सी और ई सही है या उपयुक्त सभी सही हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये सभी के सभी सही हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी कि उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न, पटल सर्वेक्षण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है प्लेन टेबल का, यानी कि प्लेन टेबल की क्या चीज़ पटल सर्वेक्षण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? दिक् स्थान, समतलन, संकेंद्रण या इनमें से कोई नहीं? तो प्लेन टेबल का जो दिक् स्थान होता है वो पटल सर्वेक्षण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न, दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध होती है और बाहरी प्रभावों से मुक्त होती है? पश्चावलोकन विधि, द्रोणी कंपास विधि, उपर्युक्त दोनों विधियां या इनमें से कोई नहीं? तो हमारी जो पश्चावलोकन विधि है वो सबसे शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन, ए और बी दोनों, और ना तो ए और ना ही बी? तो जो हमारा भूदान आंदोलन है वो भूमि सुधार से संबंधित है। सो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में प्रारंभ की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी योजना सबसे बाद में प्रारंभ की गई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जवाहर रोजगार योजना, लघु कृषक विकास योजना या निर्मल ग्राम योजना? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो सबसे बाद में शुरू की गई है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, एयर मापन की एक इकाई है। ये जो एयर है वो मापन की एक इकाई है और इसे किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? यानी कि एयर को इनमें से किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? लंबाई के, आयतन के, क्षेत्रफल के या घनत्व के? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। ये क्षेत्रफल के मापन की एक इकाई है। कौन? एयर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर है? इनमें से कौन सा जो है वो 1 एकड़ के बराबर है? 4840 वर्ग गज, 0.4840 हेक्टेयर, 100 बिस्वा या उपयुक्त सभी? तो जितने भी ये ऑप्शन आप देख रहे हैं ए, बी, सी, ये सारे के सारे 1 एकड़ के बराबर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? यानी कि पूरे ग्राम समुदाय जो होता था उनका मिला जुला संयुक्त रूप से उनका स्वामित्व यानी कि अधिकार होता था। जमींदारी, महालवाड़ी व्यवस्था, काश्तकारी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में
भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। अगला प्रश्न, दाएं विचलन कोण से, किससे? दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके, यानी कि उपकरण को किस प्रकार सेट करें कि दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सके। पिछले स्टेशन या 0 पर सेट करें, पिछले स्टेशन या 90 डिग्री पर, पिछले स्टेशन या 180 डिग्री पर, पिछले स्टेशन या 270 डिग्री पर। तो अगर हम उपकरण को सेट करेंगे पिछले स्टेशन या 0 डिग्री पर तो दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न, ग्रामीण अवस्थापना यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नाबार्ड द्वारा, कुछ चुने हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा। तो ये जो विकास कोष का वित्तीयन किया जाता है ग्रामीण अवस्थापना के लिए, ये किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी है। इनमें से कौन सी जो है वो पहली कड़ी है? किसकी? महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने की। मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य मिशन, आशा या बाल विकास कार्यक्रम? तो इसका सही आंसर है आशा। ऑप्शन सी इज राइट। अब फिर से आशा कार्यक्रम की बात है। तो आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिकित्सक है, चिकित्सक प्रभारी से, स्वास्थ्य अधिकारी से, या सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता? तो आशा जो होती है वो एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न, अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए किया जाता है। अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए किया जाता है। इनमें से क्या चीज किया जाता है? विकिरण, ट्राउजिंग, प्रतिच्छेदन या उपयुक्त सभी? तो इस काम के लिए हम करते हैं प्रतिच्छेदन। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न, लेवल यंत्र से, जो हमारा लेवल यंत्र होता है उससे जो स्टाफ पठनांक है, हमारा स्टाफ पठनांक, वो पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर या नीचे, या स्टाफ आशंकित नहीं होते। तो इसका जो सही आंसर है, लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक जो हमें पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापने हेतु किया जाता है? धुर, लेचा, गुंठा या मुरब्बा? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, मुरब्बा इज राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? करम, एकड़, कैनाल या अंकनम? तो ये जो करम है ये भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? किसकी? शाहजहानी जरीब। इसकी लंबाई कितनी होती है? 132 फुट, 220 फुट, 165 फुट या 1780 फुट? तो इसका जो सही जवाब है, एक शाहजहानी जरीब की लंबाई होती है 165 फुट। अगला क्वेश्चन, एक गंटारी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 165 फुट, 148 फुट, 132 फुट या 192 फुट? तो इसका सही जवाब है, एक गंटारी जरीब जो होती है उसकी लंबाई होती है 132 फुट। ऑप्शन सी इज राइट। लंबाई नापने की परंपरागत जो इकाई है, यानी कि ट्रेडिशनल यूनिट जो है लंबाई नापने की, वो इनमें से कौन सी है? मील है, फरलांग है, गज है या ये सभी हैं? तो जितनी भी आप फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, मील, फरलांग, गज, ये सभी के सभी पहले चलती थी। ये सभी की सभी ट्रेडिशनल इकाई हैं लंबाई नापने की। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं आगे। क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम यानी कि APL निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कारपोरेशन बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारी क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम APL थी वो शुरू की गई थी कारपोरेशन बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न, वास्तविक याम्योत्तर
तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बना क्षैतिज कोण क्या कहलाता है? नमन कोण, चुंबकीय मान, दिक्मान या संसृति। तो वास्तविक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बना कोण जो कहलाता है वो होता है चुंबकीय मान। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न, जब सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत कितना पठन होना चाहिए? 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो जब सुई जो है उत्तर दिशा की ओर इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत जो पठन यानी कि रीडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0 डिग्री। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न, भारतीय ग्रामीण समाज को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? किन वर्गों में बांटा जा सकता है? जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग, जनजातीय समाज और जमींदार वर्ग, जनजातीय समाज और कृषक समाज, जनजातीय एवं निम्न जाति समूह। तो जो ग्रामीण समाज है उसको मुख्यतः 2 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? जनजातीय समाज और कृषक समाज। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में जो सबसे कम त्रुटि होती है वो इनमें से किस में होती है? परीक्षित चेन से, इस्पात फीता से, इनवार फीता से या पहाड़ी क्षेत्र के मापन से। तो इसका सही आंसर है इनवार फीता से। इनवार फीता से अगर हम रीडिंग लेते हैं तो अलग अलग कंडीशंस में भी जो कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम होती है। सो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, छोटे खसकों का मापन होता है इनमें से किसके द्वारा? इस्पात टेप से, इनवार फीता से, धातु के टेप से या साधारण चेन से। तो जो छोटे खसकों का मापन होता है वो हमेशा होता है साधारण चेन से। तो ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध रखते थे? ये इसका जिक्र अभी पिछले क्वेश्चनों में भी हुआ था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, महालवाड़ी बंदोबस्त से, स्थायी बंदोबस्त से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर टॉमस मुनरो का जो संबंध है वो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, क्योंकि इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। यह आपने भी पिछले क्वेश्चन में देखा है। अगला क्वेश्चन, प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है या निर्धारण जो इसका होता है तो वो किस विधि से होता है? या ट्राउजिंग विधि से, अंतरछेदन विधि से, ए व बी दोनों से या प्रतिच्छेदन से। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, यानी कि ये जो दोनों विधियां हैं, ट्राउजिंग विधि और अंतरछेदन विधि, इन दोनों विधियों से ही प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, पंचायती राज संस्थाएं या ए और बी दोनों। तो भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन ए इज राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है इनमें से किस में किया जाता है? औद्योगिक समाजशास्त्र में, नगरीय समाजशास्त्र में, ग्रामीण समाजशास्त्र में या अपराध शास्त्र में। तो इसका सही जवाब है, बहुत इजी है ये, ग्रामीण समाज शास्त्र में ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रामीण समाज में उत्पादन और उपभोग के बीच क्या होता है? अन्योन्यता बनी रहती है, असंतुलन बना रहता है, संतुलन बना रहता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच हमेशा संतुलन बना रहता है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है किसमें? खतौनी में जो लेखपाल है हमारा पटवारी साहब जो हैं वो जो कुछ चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, किस इंक से करते हैं? लाल इंक से, हरी इंक से, नीली इंक से या काली इंक से? तो इसका सही जवाब है लाल इंक से। हमेशा रेड इंक से खतौनी में लेखपाल कोई भी चेंज जो करना होता है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। लेखपाल जो डॉक्यूमेंट सब तैयार करता है, डॉक्यूमेंटेशन, उस पर किसके साइन होते हैं? जिला अधिकारी के, राजस्व अधिकारी के, ब्लॉक प्रमुख के या बैंक के महाप्रबंधक के? तो इसका सही आंसर है जो साइन होंगे लेखपाल के डॉक्यूमेंट पे वो होंगे राजस्व अधिकारी के। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का मुख्य कारण क्या है? इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो हमें ये बताएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं? उसका क्या कारण है? ग्रामीण जनता में जागरूकता आना, सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सरकार द्वारा जो नियोजित योजनाएं हैं उसी की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय सुई में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो गुरुत्व केंद्र है वो पिवेट पर ही होना चाहिए, उसमें ऋजुता और सममितता यानी कि सिमेट्री होनी चाहिए, ऑप्शन ए और बी दोनों, या सभी के सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऋजुता और सममिति। चुंबकीय सुई में दोनों बातें होनी चाहिए। इसी के साथ फ्रेंड्स बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम 2 क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा जो है वो कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है, यह किस प्रकार की त्रुटि है? प्राकृतिक त्रुटि है, यांत्रिक त्रुटि है, व्यक्तिगत त्रुटि है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये जो फॉल्ट आया है कि कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजर रही है, तो ये एक हमारी मैकेनिकल त्रुटि है यानी कि यांत्रिक त्रुटि है। लास्ट क्वेश्चन, भूमि के विक्रय के समय जो मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है? भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि की किस्म के आधार पर, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी पर जो है भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। सो हमारा ऑप्शन डी सही है। तो इसी के साथ वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।